चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन वो अपनी एक लिमिट कभी क्रॉस नहीं करेंगी। उन्होंने मुझे धक्का भी ऐसे दिया था कि मुझे चोट न लगे, और मेरी टेक्स्ट बुक छुपाई थी, फेंकी नहीं थी। इसके अलावा मिस क्लेयर, हम पर विश्वास करो, चिंता मत कीजिए, उस मामूली लड़की को हम देख लेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखना, मैं खुद ही उस मामूली लड़की को अपने पैरों पर गिरने के लिए मजबूर कर दूंगी। जानती हो, मिस क्लेयर सारे बुरे काम खुद ही करती है, किसी और से नहीं करवाती। और उसका वो जो बिना बात का घमंड है, वो डराने धमकाने से अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश करती है। मैं उसकी इंसानियत वाली इमेज नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसकी इन्हीं सब चीजों की वजह से वो मुझे बहुत क्यूट लगती है। ओह, अकेली बैठी हो? तुम्हें कोई पार्टनर नहीं मिला क्या? इसलिए तुम जैसे मामूली लोगों को। टीचर, मिस क्लेयर कह रही है वो मेरी पार्टनर बनना चाहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम इतनी गंदी हो, मुझे लगा मिट्टी का ढेर पड़ा है। मुझे मत छुओ। मिस क्लेयर, मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। क्या ये फूल आपकी तरफ से है मिस क्लेयर? आपकी तरफ से मेरे लिए पहला गिफ्ट। मैं हमेशा इसे अपने पास रखूंगी। और तुम ऐसा क्यों करोगी भला? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही अजीब और जिद्दी किस्म की लड़की हो? हाँ, आप कहना क्या चाहती हो? हम तुम्हें इतना परेशान कर रहे हैं, लेकिन तुम फिर भी इतनी शांत कैसे हो? क्या परेशान? मुझे तो ये प्यार लगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये सब क्या है, बताइए। तुम मुझ पर इस तरह गुस्सा क्यों हो रही हो? मामूली इंसानों को बस चुप रहकर अपना काम करते रहना चाहिए। मेरा बस एक ही काम है, और वो है आपकी तारीफ करना। ये मेरा फर्ज है। मैं इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिस क्लेयर, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। मुश्किलें तो इंसान को मजबूत बनाती हैं। सुनिए मिस क्लेयर, मेरी बात सुनो। अगर तुम ऐसे ही दिलो जान से लगी रहोगी तो पता है मिस क्लेयर भी तुम्हें अपना समय नहीं देंगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। अगर मिस क्लेयर ने मुझे परेशान करना छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी मिशा? मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसे इग्नोर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो। हाँ? मेरा मतलब है कि वो एक ऐसी इंसान है जिसे हमेशा नंबर 1 पर रहना अच्छा लगता है ना? समझ गई। अगर वैसे ही किया जाए जैसा गेम में होता है, तो कंपटीशन के गेम में डूबी हुई मिस क्लेयर मुझे इग्नोर नहीं कर पाएंगी। फिर मैं अपनी बात दिल खोल कर कहूँगी। इससे ज्यादा इस रिश्ते में फायदे का सौदा हो ही नहीं सकता। करीब 1 हफ्ता हो गया है स्कूल शुरू हुए, और मिस क्लेयर के साथ बिताए दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। सुनिए मिस क्लेयर, हैव अ गुड डे मिस क्लेयर। यही रुक जाओ मामूली लड़की, दोस्ती का ज्यादा नाटक मत दिखाओ। तुम्हारी और मिस क्लेयर की दुनिया बहुत अलग है। माफ करना, लेकिन मुझे नौकरों की मुंह लगना पसंद नहीं है। जो भी हो, मैं तो बस यही चाहती हूँ आपका दिन अच्छा रहे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है, समझी? और वैसे भी गुड डे किसी से दूर जाने पर कहते हैं, ना कि पास आने पर। लेकिन फिर भी आपने मुझसे बात की और मेरी गलती भी सुधारी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई लव यू। बस बस, बहुत हो गया। पता नहीं कितने दिनों से तुम ये बकवास किए जा रही हो। अपना ये घटिया मजाक बंद करो। अभी के अभी इस एकेडमी को छोड़ दो। तुम आंखों को चुभती हो तुम। अरे वाह वाह, तुम लोग तो काफी जोश में लग रही हो सुबह सुबह। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और भूल भी गई थी। ये एक ओटोमे गेम की दुनिया है। पहला प्रिंस रॉड बाउआ, दूसरा प्रिंस थेन बाउआ, और तीसरा प्रिंस यू बाउआ। ये बाउआ किंगडम के प्रिंस हैं, जहाँ ये गेम हो रहा है। और कह सकते हैं ये गेम में रोमांस के एक्चुअल रूट हैं। वैसे यहाँ चल क्या रहा है? कुछ मजेदार है क्या? मुझे भी तो पता चले। प्रिंस रॉड, आप वैसे यहाँ पर तो कुछ भी मजेदार नहीं हो रहा। यहाँ एक इंसान की वजह से एकेडमी का माहौल खराब हो रहा है, बस और कुछ भी नहीं। इसका मतलब है आप कहना चाहती हैं आपकी वजह से यहाँ का माहौल खराब हो रहा है ना? दिमाग में भूसा भरा है क्या? रे टेलर, ये तो वही है जो साल के हाईएस्ट रैंक वाले स्टूडेंट्स में से है, क्यों है ना?
हाँ प्रिंस यू, हम दोनों एलिमेंट्री स्कूल में साथ ही पढ़ते थे। ये वैसे उन लड़कियों में से नहीं है जो अमीर लोगों के साथ घूमती हैं। और मेरिटोक्रेसी के बारे में इसके डैड के आइडियाज बहुत ही बेवकूफी वाले थे। थेन, तुम भी तो कुछ बोलो। नहीं, मैं जा रहा हूँ। ओह प्रिंस थेन। मिस क्लेयर, आप जाकर उनसे बात क्यों नहीं करती? क्या क्या मैं क्यों भला? क्योंकि आप उन्हें पसंद करती हो। हाँ, मिस क्लेयर के दिल में जिसके लिए प्यार है वो इंसान है प्रिंस थेन। सही कहा ना? क्या क्या ये सब क्या बके जा रही हो? तुम चुप नहीं रह सकती क्या? ओह, मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन ये जब घबरा जाती है तो कितनी क्यूट लगती है। नहीं, तुम गलत हो। कान खोलकर सुन लो, मुझे प्रिंस थेन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था। थेन, ये सुनकर तो बड़ा जोर का झटका लगा होगा ना? अरे लगता है मैंने सच में इसके छक्के छुड़ा दिए। प्रिंस थेन हमेशा अपने दोनों भाइयों से आगे रहे हैं और वो इस बात को लेकर बहुत इनसिक्योर रहते हैं। वैसे उनसे डील करना काफी मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती। ये क्या था? तुमने बकवास क्यों की? और वो भी प्रिंस थेन के सामने? तो चलिए चलकर माफी मांगते हैं। प्रिंस थेन एक बहुत सेंसिटिव लड़के हैं। एक मामूली लड़की को ये सब कैसे पता हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है किसकी गलती है? चलो ना माफी मांग ले। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं और नहीं सह सकती। अगर ऐसा ही है तो कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हें तब तक परेशान करती रहूंगी जब तक तुम्हारी आंखों से आंसू ना आ जाएं। तैयार रहना रे टेलर। मैं कभी भी हार नहीं मानती, चाहे जो भी हो जाए। पानी से वो मजा नहीं आएगा। शायद मुझे उस पर चाय गिरानी चाहिए।